हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब वर्ब में यानी कब हमें वर्ब में एस का प्रयोग करना है और कब हमें ई एस का प्रयोग करना है। जैसे कि वह जाता है तो वह जाता है, यहाँ पर क्या है, ही गोज। तो यहाँ पर हमने यानी गो में हमने ई एस का प्रयोग क्यों किया है, तो गो में हमने ई एस का प्रयोग क्यों किया है और एस का प्रयोग क्यों नहीं किया है। तो यहाँ पर गो में हमने ई एस का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि गो में लास्ट में अल्फाबेट ओ है। अगर लास्ट में अल्फाबेट ओ हो तब हमें ई एस का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं जाता हूं, तो यहां पर मैं जाता हूं आई गो, तो आई के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस को प्रयोग तो करना नहीं है। तो मैं जाता हूं आई गो, तो ही सी इट वन नेम के साथ वर्ब में एस का प्रयोग किया जाता है और ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम सीखेंगे कि हमें वर्ब में ई एस का प्रयोग कब करना है। ई एस का प्रयोग, तो ई एस का प्रयोग हमें तब करना है जब यानी अगर वर्ड के अंत में सी एच वर्ड हो, लास्ट में सी एच वर्ड हो, तब हमें ई एस का प्रयोग करना है। सी एच हो तो ई एस का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, वॉच, तो वॉच में क्या है, सी एच है लास्ट में, तो लास्ट में सी एच है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ई एस, तो वॉच है वॉचेस। और अगर लास्ट में एस एच हो, तब भी हमें ई एस का प्रयोग करना है। तो पुश है, यहाँ पे हमने लिख दिया पुसेज। यहाँ पे लास्ट में डबल एस है, तो अगर लास्ट में डबल एस आए तब भी हमें ई एस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पास है, यहाँ पर क्या है, पास, तो हमने ई एस जोड़ दिया, तो पासेज। पास का क्या हो गया, पासेज। लास्ट में ओ है, तो लास्ट में ओ है, हमने गोज कर दिया। और लास्ट में एक्स हो, और अगर लास्ट में एक्स हो तब भी हमें ई एस का प्रयोग करना है। तो बॉक्स है बॉक्सेज। तो अगर लास्ट में सी एच हो, लास्ट में एस एच हो और लास्ट में डबल बार एस एच हो या ओ हो या एक्स हो, तब हमें ई एस का प्रयोग करना है। तब हम वर्ब में ई एस का प्रयोग करेंगे। और अगर वाई, अगर लास्ट में वाई हो, जैसे कि फिलाई, तब हमें वाई हटाकर आई ई एस लिखना है, आई ई एस लिखना है। तो यहाँ पे हमने वाई हटाकर आई ई एस लिख दिया। तो इसमें वाई में एक रूल्स होता है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तब हमें वाई हटाकर आई ई एस लिखना है। और अगर लास्ट में वाई हो और उससे पहले वावेल हो, यानी लास्ट में वाई हो और उससे पहले वावेल हो, तब हमें वर्ब में एस लिखना है। जैसे कि पिरे है, तो यहाँ पे हमने पिरेज लिख दिया। क्या लिखा, पिरेज। फिलाई है, फिलाइज लिख दिया। जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे फिराई, एफ आर वाई, फिराई है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई हटा देंगे। आर क्या है, आर है कॉन्सोनेंट, तो वाई हटा देंगे, फिराइज लिख देंगे। एफ आर आई ई एस जोड़ देंगे, वाई हटाकर ई एस जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें वाई का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी सब्जेक्ट है ही, तो ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब, तो जाना वर्ब है तो हम लिखेंगे गो। अब सब्जेक्ट तो ही है, तब हमें एस या ई एस का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या है, ओ है, लास्ट में ओ है, तब हमें ई एस का प्रयोग करना है। तो ही गोज, तो हम लिखेंगे ही गोज, और उसके बाद टू, उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, मार्केट लिख देंगे, एम ए आर के ई टी, मार्केट। तो वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। तो वह बाजार जाता है, तो ही गोज टू मार्केट।
फॉर एग्जाम्पल वह टीवी देखती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, सब्जेक्ट है सी, सी सब्जेक्ट है और सी के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस का तो प्रयोग करना ही है। तो इसमें वर्ब क्या, देखती है, तो टीवी देखना है वॉच, वॉच मीन्स देखना, तो टीवी देखना हम लिखेंगे यहाँ पर वॉच। तो सी वर्ब क्या होगी, वॉच, तो यहाँ पर सी एच लास्ट में, सी एच है तब हमें ई एस जोड़ना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वॉचेस। तो वह टीवी देखती है, सी वॉचेस, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे टीवी, यहाँ पे लिख देंगे टी, उसके बाद वी, टीवी, तो वह टीवी देखती है, सी वॉचेस टीवी। और एग्जाम्पल राम पढ़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, राम पढ़ता है, तो राम सब्जेक्ट है, तो राम सिंगुलर है, तब हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीड, तो लास्ट में डी है, तब हमें एस लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस, तो वह पढ़ता है, ही रीड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं, तो सब्जेक्ट है आई, आई, अब आई के साथ तो हमें वर्ब में एस या ईएस का तो प्रयोग करना नहीं है, हम वर्ब लिख देंगे डायरेक्ट, तो मैं पढ़ता हूं आई रीड लिख देंगे, आई रीड। तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग तब हमें करना है जब सब्जेक्ट ही सी इट हो, और बाकियों के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वे जाते हैं, तो वह जाते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वह है, तो हम लिख देंगे दे, यानी दे सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हम लिख देंगे वर्ब, तो दे जाते, वह जाते हैं, दे गो, वर्ब में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वह जाते हैं, दे गो। तो इस तरह से हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सोएब बाजार पहुंचता है, इसमें सब्जेक्ट तो सोएब है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है सोएब, तो सोएब सब्जेक्ट है। अब सोएब के बाद यानी सोएब नाम है, तो नाम के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है, तो इसमें वर्ब क्या है, पहुंचना, तो पहुंचना क्या है, पहुंचना वर्ब है, तो रीच मीन्स पहुंचना, आर ई ए सी एच, रीच। अब इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे कि ईएस का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हमें ईएस का प्रयोग करना है, क्योंकि लास्ट में सी एच है, तो लास्ट में सी एच है, तब हमें ईएस का प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे सुएब रीचेस, तो सुएब रीचेस द मार्केट यानी बाजार, ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख देंगे द मार्केट, MARKET, मार्केट। तो सोएब बाजार पहुंचता है, सोएब रीचेस द मार्केट, तो इस तरह से हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्यन आता है, तो सब्जेक्ट है आर्यन, सबसे पहले हम लिखेंगे आर्यन, तो आर्यन नाम है, तो नाम के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है, तो आर्यन आता है, तो आने की इंग्लिश क्या होती, कम, COME, कम, तो लास्ट में क्या है, ई है, तब हमें एस का प्रयोग करना है, तो आर्यन आता है, आर्यन कम्स। फॉर एग्जाम्पल वह पतंग उड़ाता है, तो वह पतंग उड़ाता है, सब्जेक्ट क्या, वह, तो ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, तो ही के बाद हम क्या लिखें, वर्ब, तो पतंग उड़ाना वर्ब है, तो होता है फिलाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे फिलाई, तो अब हम फिलाई, तो अब हमें सब्जेक्ट ही है, तब हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वाई हटाकर, यहाँ पर वाई हटाकर IES जोड़ देंगे, क्योंकि वाई से पहले एल कॉन्सोनेंट है, तो वाई हटाकर EIES जोड़ देंगे, तो ही फिलाइज,
उसके बाद हम लिख देंगे काइट, ही फ्लाइज काइट। जैसे वह समोसा फ्राई करता है, वह समोसा फ्राई करता है, सब्जेक्ट तो वह है, तो हम लिखेंगे ही। अब ही के बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या है, फ्राई, तो यहां पर हम लिखेंगे फ्राई, फ्राई। तो सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ एस का प्रयोग करेंगे कि ईएस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम वाई हटाकर आईईएस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तब हमें आर कॉन्सोनेंट है, यानी वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, तब हमें वाई रिमूव करके यानी वाई हटा करके आईईएस लिख देंगे। तो यहां पे लिख देंगे फ्राइज, आईईएस। तो ही फ्राइज। अब उसके बाद समोसा, तो समोसा का हम समोसा लिख सकते हैं, समोसा, समोसा। वह समोसा फ्राई करता है, तो ही फ्राइज समोसा। तो समोसा को रिसोल, तो इंग्लिश में रिसोल कहते हैं, और हम समोसा को समोसा ही कह सकते हैं। तो वह समोसा फ्राई करता है, फ्राई समोसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करें ताकि वो भी अंग्रेजी सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिश।